आज सावी किचन में बन रहा है हलवाई जैसा जालीदार घेवर, वो भी बिना मोल्ड के। सावन का महीना है, रक्षाबंधन और तीज का त्योहार है, ऐसे में घेवर बनाना तो बनता है। हे एवरीवन, वेलकम टू सावीज किचन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है और 3 बड़ी कटोरी चीनी डाल दी है। थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और डाल करके हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम यहाँ पर रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 गिलास नॉर्मल दूध लिया है, फ्रिज का ठंडा। आप चाहे तो यहाँ पर फुल क्रीम का भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पर फ्रेश 1 कटोरी मलाई ली है। मलाई डालने से हमारी जो रबड़ी है जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं, धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं घेवर के बैटर की। इसके लिए मैंने यहाँ पर 120 ग्राम के करीब घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अगर आप यहाँ पर 1 किलो मैदा का घेवर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 250 ग्राम घी लेना है। मैं यहाँ पर आधा किलो मैदा का घेवर बना रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर 125 ग्राम घी लिया है। हमें यहाँ पर घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से आइस क्यूब डाल करके इसको कंटिन्यू चलाते जाना, जब तक चलाना जब तक घी है बिल्कुल मक्खन के जैसा ना हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बड़ा चमचा ले लिया, इससे आप बहुत ही आसानी से जल्दी से हमारा जो मक्खन के निकल करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कंटिन्यू लगातार 10 से 15 मिनट के लिए चलाते जाना है और जो हमारा घी का मक्खन है बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा बिल्कुल अच्छे से मक्खन निकल कर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको अलग कर देंगे और जो यहाँ पर पानी बर्फ़ का है उसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हमें इस पानी को नहीं रखना है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं सारे पानी को। ये देखिए, आइस क्यूब को भी और पानी को भी, सभी को बाहर निकाल दिया है। अब हमें हाथों की मदद से इस तरह से 10 से 15 मिनट के लिए लगातार अच्छे से इसको मैश कर लेना है। इस तरह से अगर करोगे तो हमारा जो घेवर है बहुत ही अच्छा बनेगा, जालीदार बनेगा। तो चलिए, 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको बिल्कुल क्रीमी बना लेते हैं। देखिए, बिल्कुल क्रीमी बन चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी एक तार की चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर रबड़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी जो रबड़ी है बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इतना ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। थोड़ी देर में अपने आप ये गाढ़ी हो जाएगी। चीनी हम बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अब ऐड करना है हमें मैदा। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है, अच्छे से छान करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैदा को डालना है, एक बारी में सारा नहीं डालना है। डाल करके अच्छे से इसको मक्खन के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, जब हमारा जो मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें यहाँ पर बाकी का मैदा डालना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम बाकी का मैदा भी डाल देते हैं। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर सारा मैदा नहीं डाला है, थोड़ा सा और डालेंगे और अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 गिलास के करीब यहाँ पर हम दूध लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश फुल क्रीम का दूध भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा दूध लिया है। डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसका स्मूथ सा बैटर हमें तैयार कर लेना है। तो धीरे धीरे अब यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बाकी का जो मैदा है वो भी यहाँ पर हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से लगातार चलाते जाना है और सारा मैदा हमें इस तरह से डाल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। सारा मैदा डालने के बाद अब हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी हम पानी को ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैदा को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैंड ब्लेंडर। तो देखिए, इससे बहुत ही जल्दी से जो हमारी मैदा है वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी और बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेगी और बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बन करके तैयार होएगा। आप चाहे तो यहाँ पर मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे खूब सारी आइस और डाल करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंड किया है। अब जो हमारा बैटर है बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो देखिए, इस तरह का हमारा बैटर तैयार रहना चाहिए। तो चलिए, इसको अब साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आप घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। आप चाहे तो इस तरह के बर्तन में बना सकते हो या फिर इस तरह की कढ़ाई में, या फिर आप इस तरह का कोई भी पैन हो जिसका तला अंदर से गहरा हो, उस तरह का हमें यहाँ पर बर्तन लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर
तीन तीन तरह से घेवर बनाएंगे, फ्राई पैन में भी और इस तरह के छोटे भिगोने में और कढ़ाई में, तीनों में हम यहाँ पर घेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर घी को डाल करके अच्छे से गर्म कर लेना है। बैटर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर अब लास्ट में डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। तो 1 चम्मच मैंने उसमें डाल दिया है, 1 चम्मच इसमें डाल करके अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद एक बैटर को हम यहाँ पर घेवर के लिए बनाएंगे और दूसरे बैटर को हम यहाँ पर बर्फ़ के पानी में रख देंगे ताकि गर्म ना हो। अगर ये गर्म हो गया तो हमारा घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और हमें यहाँ पर खूब सारी आइस भी डाल करके रखनी है बैटर में। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बनाते हैं घेवर। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। आप चाहे तो यहाँ पर बैटर को किसी बोतल में भर कर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से बना रही हूँ चमचे से, इससे भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर बैटर को डालना है और इस तरह से डाल करके हमें यहाँ पर चलाना नहीं है अभी। जब आपको ज़रूरत लगे तब आप यहाँ पर होल करेंगे। तो अभी हमें नहीं चलाना है, ना ही हमें होल करना है। इस तरह से डालते जाएंगे और साइडों में जो ये हमारा घेवर है ये देखिए इस तरह से पकता जाएगा। आपको बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि बैटर को एक बारी में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर होल करेंगे बीच में इस तरह से। आप यहाँ पर नाइफ़ से या फिर इस तरह से किसी छोटे से बेलन से भी होल कर सकते हैं। होल होने के बाद हमें जो बैटर है बिल्कुल होल में ही डालना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर को डालते जाना है। हम यहाँ पर बर्फ़ क्यों डालते हैं? बर्फ़ इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा घी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गर्म होता है और गरम गरम घी में जब हम ठंडा ठंडा बैटर डालेंगे तो हमारी जो जाली है वो इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से होल करते जाएंगे और बीच के होल में ही हमें डालना है बैटर को। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दूसरे बर्तन में भी बना करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ही मैंने यहाँ पर बैटर को डाला है थोड़ा थोड़ा करके और डालते जाएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ पर होल बना करके तैयार कर लेना है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर इस बर्तन में भी घेवर को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से साइडों में हमें होल कर लेना है और जो हमारा घेवर का बैटर है वो इस तरह से इकट्ठा होता जाएगा साइडों में और बीच के होल में हमें यहाँ पर बैटर को डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए हमारा जो दूसरा घेवर है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए अच्छे से सिक चुका है दोनों तरफ से। आप चाहें तो यहाँ पर इसको कम भी सेक सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा सेका है क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अगर आप इसको इस तरह से ब्राउन करेंगे। अब 2 मिनट के लिए हमें इस तरह से इसको रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो हमारा निकल जाए। सेम इसी तरह से बाकी के सभी घेवरों को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो दूसरा घेवर है वो भी बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से साइडों से नाइफ़ की मदद से हम इसको साइडों से छुटा लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको सेक लेना है। तो देखिए हमारा जो घेवर है बिल्कुल अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही आसानी से बाहर भी निकल जाता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 छोटे घेवर बना करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ घेवर कढ़ाई में बनाए हैं। ये देखिए जो मैंने फ्राई पैन में घेवर बनाए वो थोड़े यहाँ पर क्रिस्पी बने हैं और जो मैंने यहाँ पर 3 कढ़ाई में बनाए हैं वो थोड़े सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए इस तरह से वाइट जैसे भी आपको अच्छे लगे वैसे आप यहाँ पर बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारे 3 छोटे घेवर और 3 बड़े घेवर बन करके तैयार हो गए ज़रा से बैटर में। तो देखिए घेवर बनाना कितना आसान है। बहुत ही क्रिस्पी हमारे घेवर बन करके तैयार हो गया, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम चाशनी डाल देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक बर्तन रख लिया है और इस तरह की जाली के ऊपर हम घेवर को रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर चाशनी को डालते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चाशनी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है और एक के ऊपर एक इस तरह से हमें यहाँ पर जो है घेवर को रखते जाना है। इससे जो हमारी चाशनी नीचे के घेवर में ऐसे ही पहुँच जाएगी जो होल्स हो रखे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर चाशनी को डाल करके तैयार कर लेना है सभी घेवर पर। तो देखिए सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर जो बड़े वाला घेवर है उस पर भी चाशनी को इसी तरह से डालते जाना है और जो नीचे के घेवर है उसमें चाशनी अपने आप ही पहुँच जाएगी। तो चलिए अब चाशनी हमने यहाँ पर अच्छे से सभी घेवरों पर डाल दी है। जो हमने रबड़ी को बना करके तैयार करा था आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। उस समय हमने यहाँ पर चीनी ऐड नहीं करी थी। अब यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर मीठा खाना कम पसंद करते हो तो आप यहाँ पर 1 चम्मच ही ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें यहाँ पर।
तो लीजिए हमारी जो रबड़ी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब हम घेवर पर लगाएंगे हमारी रबड़ी को। तो देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से चारों तरफ हमें रबड़ी को अच्छे से लगा लेना है। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हो। अगर आपको कम पसंद है तो आप यहाँ पर कम लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर रबड़ी को अच्छे से घेवर पर लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो। अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं चांदी का वर्क। बिल्कुल हलवाई जैसा, बाजार जैसा दिखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारा हलवाई जैसा घेवर बन करके तैयार है। देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इसको इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसानी से हमारा घर पर इतना सारा घेवर बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ही सस्ते में। तो लीजिए तैयार है हलवाई जैसा घेवर घर पर ही। तो चलिए बाकी के सभी घेवर को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर छोटे घेवर को भी हम इसी तरह से जो रबड़ियाँ लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाकी के सभी घेवर के ऊपर रबड़ी और ड्राई फ्रूट लगा करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया हमारे घर पर ही घेवर बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस सावन पर और तीज पर अपने घर पर इस तरह से घेवर बना करके ज़रूर खाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से हमारे जो घेवर बन करके तैयार हो जाता है। खाने में इतना टेस्टी लगता है, आप एक बार बनाकर खाओगे तो आप हमेशा घर पर ही बनाकर खाओगे, बाज़ार का खाना ही भूल जाओगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी घेवर बन करके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।